नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हमारी अपनी समझ का एक ईश्वर। हेडलाइन है, बहुत लोग किसी भी शक्ति को ईश्वर समझते हैं जो हमें क्लीन रखती है। आगे है दोस्तों, हम में से कुछ लोग उच्च शक्ति को एक काम चलाओ समझ के साथ सुधार में प्रवेश करते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोगों के लिए ईश्वर एक परेशानी भरा शब्द है। हमें शायद अपने से बड़ी किसी भी शक्ति के अस्तित्व पर संदेह है, या फिर हम धर्म के कारण होने वाले तकलीफ दे अनुभवों को याद कर भगवान वाली बात से संकोचवश दूर ही रहते हैं। दोस्तों, मतलब हमारी अपनी समझ का एक ईश्वर है ना। तो ये कह रहा कि यार हम ना जब शुरुआत सुधार में आते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ईश्वर क्या है, उच्च शक्ति क्या है ना। क्योंकि हमारा जो यूजिंग का टाइम होता है, हमारी बीमारी ने या हमारे यूजिंग ने या हमारे नशे ने हमारे को इतना नेगेटिव कर दिया होता है चीजों के प्रति, यानी कि हमारा आध्यात्मिक स्तर बिल्कुल शून्य होता है, जीरो। किसी चीज पर विश्वास ना करना, किसी भी चीज पर, यहां तक कि भगवान पर, है ना। जब हम कार्यक्रम में आते हैं, हम नशा क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि हम जिंदगी के थपेड़ों से थक चुके होते हैं, बर्दाश्त से बाहर होनी शुरू हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, हमें कोई रास्ता और कोई जरिया नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो जब हम कार्यक्रम में आते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये लोग हैं, ये कह रहे हैं, चलो मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं इनकी बात। ये कह रहे हैं वापस आओ, कार्यक्रम करो, सब ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम अविश्वासी होते हैं अंदर। हम कार्यक्रम तो कर रहे होते हैं, लेकिन संकोच रहता हमेशा, पता नहीं होगा नहीं होगा, है ना। मेरे अंदर बदलाव आएंगे नहीं आएंगे, मेरी जिंदगी बढ़िया होगी नहीं होगी, नशा छूटेगा नहीं छूटेगा। तो ये आगे चल के जो लाइन में बता रहा ना दोस्तों के मतलब उच्च शक्ति जो बता रहा है, ईश्वर शब्द परेशानी भरा है। उच्च शक्ति ईश्वर। तीसरे कदम में बताया कि हमने जिसे जिस भी रूप में देखा या जाना, यानी कि ईश्वर, उसके समक्ष समर्पित करने का निर्णय लिया अपने इच्छा और अपने जीवन को हमने, है ना। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि जब हम आते हैं ना यहाँ पर, तो हमारे को लगता है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, तो हम काम चलाओ समझते हैं उसे, ठीक है यार कोई बात नहीं। हमारे काम चलाओ मीन्स हमारे अंदर वो आस्था नहीं होती उस व्यक्ति के प्रति जो होनी चाहिए, वो विश्वास नहीं होता है जो होना चाहिए, जो होना। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और हमें फायदे होते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है, हमारी आस्था बढ़ती चली जाती है। अब ईश्वर, बहुत सारे लोग ना, मतलब जो स्पॉन्सर होता है या काउंसलर होता है या जिसको आप गुरु कह देते हैं, उसको ही भगवान समझने लगते हैं। और उनको, आपको ये लगता है कि ये जो भगवान है, ये जो उच्च शक्ति है, ये कभी गलत कर ही नहीं सकती, ये कभी गलत। लेकिन जैसे वो कोई गलत चीज कर देता है या नशा कर लेता है या आपको कुछ कह देता है, तो आपकी आस्था सारी धरी की धरी रह जाती है। इसी प्रकार से जब हम नशा कर रहे थे तो भगवान के नाम से कर रहे हैं, जो हमारे पिछले अनुभव है भगवान के नाम को लेकर के, धर्म को नाम को लेकर के, भगवान को नाम, वो भी कुछ अच्छे नहीं रहे हमारे। क्योंकि हमें लगता था हम प्रार्थना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, व्रत रखेंगे तो हमारी वो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन हमारे साथ हुआ विपरीत, उल्टा, हमेशा उल्टा हुआ। और जब जब उल्टा हुआ, हम इस बात को भी मानने लगे कोई भगवान है। अरे नहीं है, कोई भगवान भगवान नहीं है। हम कहते थे ना नशे में, कोई भगवान भगवान नहीं है भाई, भगवान तो अमीरों का है, भगवान तो, हाँ, गरीब को कौन देखता है, गरीब का तो भगवान भी नहीं होता। सुना होगा ये कहावत आपने ना। तो जब गरीब का नहीं है, अच्छे लोगों का, तो मेरे जैसे नशेड़ी का क्या होगा। लेकिन हकीकत बात बताऊं यार, हमारा ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। ये बात कार्यक्रम में आके आपको समझ में आएगी। जब हमें फायदे होते हैं तो जो हमारे अंदर आस्था होती है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती। कि ईश्वर तो एक है, देखो वो भगवान, भगवान कभी खुद धरती पर उतर कर नहीं आता,
वो अपने मैसेंजर भेजता है। क्या भेजता है? हाँ, तो जो मैसेंजर हमें मिलता है, जो स्पॉन्सर जिसे हम कह देते हैं, उस मैसेंजर को हम उच्च शक्ति के रूप में जानना शुरू कर देते हैं कि यार यही व्यक्ति है जो मेरे मन और बुद्धि को स्थिर रखकर मेरे को क्लीन रखेगा, मुझे क्लीन। भगवान तो नहीं, लेकिन हम उसको भगवान का दर्जा देना शुरू कर देते हैं जब हमें फायदे होते हैं, हमारी जिंदगी में बदलाव होता है, हमारी आस्था बढ़ जाती है उसके प्रति, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन एक गलत फहमी ये है कि यार ये कभी गलत नहीं हो सकती। देखो, इंसान गलती का पुतला है। जिसको आपने स्पॉन्सर बनाया है उसमें कुछ कमियां हो सकती है, कुछ कमियां, लेकिन आपको क्लीन रखने में आपकी पूरी मदद करेगा। अपनी आस्था को डगमगाने मत देना कभी भी, अपनी आस्था को डगमगाने मत देना कभी। कभी वो आपको कुछ कह दे, डांट दे, धमका दे, कुछ बोल दे, तो ये नहीं कि मेरा ब्रेक बंद कर दिया, तो अगर इसने बंद कर दिया तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाके अपना ब्रेक खुलवा लूं। इसका मतलब आपको उच्च शक्ति पर विश्वास नहीं है। उसने कोई आपको डायरेक्शन दे दिया, आपने जाके दूसरे से बोल दिया कि मेरी डायरेक्शन काट दो, उसकी डायरेक्शन काट दो, और आपने कटवा ली। इसका मतलब ये कि वो आपके लिए काम चला हुआ है। सिर्फ आप अपने मतलब के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप उसको बस मान रहे थे। ये काम चलाओ नहीं है यार कि आप इसका इस्तेमाल करो, यूज एंड थ्रो नहीं है ये। जो लोग क्लीन हैं, जिन्हें ईश्वर पर विश्वास है, जो कार्यक्रम पर भरोसा करते हैं, वो काम चलाओ नहीं है यार। हमसे भी गलती है, हमने भी ये सोचा था काम चलाओ है, ठीक है यार, लेकिन बाद में पता लगा यार ये आदमी निस्वार्थ भाव से बिना किसी शर्त के मेरी मदद कर रहा है यार, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के। मुझे इस बात पर विश्वास करना होगा ना। जब हमें ये बात एहसास होती है तो ये नहीं यार, उसके प्रति हमारा प्रेम, आस्था बढ़ जाती है। और हमारा कार्यक्रम भी यही कहता है, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के अगर मुझे ये प्रोग्राम मिला तो मैं भी सामने वालों को दूंगा। जब इसमें स्वार्थ और लालच चढ़ जाएंगे तो आस्था डगमगा जाती है, आस्था। तो ईश्वर काम चलाओ नहीं है यार, यानी कि आपका स्पॉन्सर काम चलाओ नहीं कि अपना उल्लू सीधा करो और निकलो। समझ रहे आप मेरी बात? ये परेशानी भरा सब तब हो जाता है जब हमारी सोच कुछ अलग होती है, अर्थात जुगाड़ के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए, अपना काम निकालने के लिए। परेशानी नहीं है, ईश्वर वो है, उसके द्वारा वो काम करा रहा है। मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो अपने ईश्वर से प्रार्थना करो बस। कोई इंसान आपको नशा मुक्त नहीं कर सकता, कोई इंसान आपको नशा मुक्त नहीं कर सकता। वो सिर्फ उसका एक जरिया है। वो आपको संदेश दे रहा, आपको अच्छा लगे फॉलो कर लो, आपको अच्छा नहीं लगे ईश्वर से प्रार्थना करो। तो दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ता हूं, सिर्फ आज के दिन जो भी मुझे अपनी उच्च शक्ति के बारे में जानना है वह यह है कि यह शक्ति नशे से दूर रहने में मेरी मदद कर सकती है। मतलब ये बंदा मुझे नशे से दूर कर सकता है क्योंकि ये उसके द्वारा भेजा गया है। समझ मेरी बात को? काम तो भगवान ही करता है। अगर आपको भगवान पे विश्वास है तो ये समझ लो उसके द्वारा ईश्वर बोल रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि वो ईमानदार है, वो, समझ रहे हो? और काम तो वही करता है यार। उसकी बात इसलिए मान लो कि यार इसके द्वारा जो वो बोल रहा है ईश्वर की आवाज है। क्या है? ईश्वर की आवाज। क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के आपको नशा मुक्त करने के लिए कोशिश कर रहा है कि आप नशे से दूर हो जाए, आपको समझ में आ जाए, आप प्रोग्राम कर लें, आप बातें मान लें, समझ लें। और ये बात सच्चाई है कि कोई व्यक्ति, ना तो मैं आपको नशे से दूर कर सकता हूं, ना आप किसी को कर सकते। आप किसी का नशा नहीं छुड़ा सकते। मैं ये सोचूं कि मैं किसी का नशा छुड़ा सकता हूं, नहीं। लेकिन ईश्वर कब बोलता है, ईश्वर कहां काम करता है? ईश्वर करता है समूह के द्वारा काम। जब समूह बोलता है तब ईश्वर की आवाज होती है। इसीलिए हमारा समूह बोलता है कीप कमिंग बैक, वापस आते रहो। ये कार्यक्रम काम, ये फेलोशिप काम करती है, समूह काम करता है एक दूसरे के लिए ना। और इसी में ईश्वर बसता है। जब 5 लोग बैठ जाए, कहते हैं पंच परमेश्वर होते हैं। अगर 5 लोग आपको कह रहे हैं कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं, तो मान लो कि आप गलत हैं। ये ईश्वर बोल रहा है, चाहे आप कितनी बुद्धि चला लें कि नहीं, मान लो।
में भी पॉसिबिलिटी ले लो कि हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैं गलत। तो दोस्तों ईश्वर बोलता है, समूह के द्वारा बोलता है, किसी व्यक्ति के द्वारा बोलता है, लेकिन उस व्यक्ति की जब उसकी आध्यात्मिक स्थिति ठीक हो जाएगी ना, जब आप समझोगे, ये वैसे परेशानी भरा शब्द है यार, उसने साफ कहा है, क्योंकि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, ईश्वर ने किसी को जाना नहीं है, और जो जान गए वो बड़े शांत रहते, देखा किसी ने ईश्वर। लेकिन हमारी शक्ति यानी कि हमारे स्पॉन्सर, हमारे काउंसलर हमें बताते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर है, वो काम करता है समूह के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, वो खुद नहीं आता धरती पर, है। तो बस ईश्वर है, क्या है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।